नमस्कार साथियों, सीजी जॉब एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। लोकसभा चुनाव हमारे देश में होना है। आचार संहिता 14 से 28 फरवरी के बीच कभी भी लग सकता है। जी हाँ साथियों, सही सुन रहे हैं, 14 से 28 फरवरी के बीच कभी भी आचार संहिता लग सकता है। क्या आचार संहिता के बीच में शिक्षक भर्ती आ पाएगी? क्या वास्तव में शिक्षक भर्ती नहीं आएंगी? बड़ा सवाल है। देखिए, 14 अर्थात कल से कभी भी आपको एक दो दिन के बाद अब आचार संहिता दिखने को मिलेंगी। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, देख पा रहे होंगे, 14 से 28 फरवरी के बीच कभी भी आचार संहिता लग सकती है। लोकसभा चुनाव 4 से 5 चरणों में होने की संभावना है, इसलिए आचार संहिता के हटने की जो टाइमिंग है वो भी लंबा जाएगा साथियों, ठीक है। क्योंकि आप जान रहे हैं, प्रदेश में जब 2 ही चरण में चुनाव था तो काफ़ी लंबा समय चला गया आचार संहिता हटने में। तो ऐसे में तो केंद्र की चुनाव है, ये आम चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, तो इसमें और ज़्यादा लंबा समय जा सकता है। इस साल देश भर में आम चुनाव जो होने वाला है, आम चुनाव 2019 में संपन्न हुआ था, जिसमें बीजेपी की जीत हुई थी। उसके बाद अभी अर्थात 2024 में ये आम चुनाव जो है होने वाला है। आदर्श आचार संहिता जो है आपको 14 से 28 फरवरी के बीच में कभी भी लग सकता है साथियों। और जब आचार संहिता लगता है तो किसी भी प्रकार के शासकीय कार्य जो है नहीं किए जाते। पूर्व में जो चलने वाले नौकरियां वर्तमान में चलती रहती है, लेकिन नए पद या नए नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर सवाल आता है, आचार संहिता है क्या चीज? तो देखिए साथियों, देश भर में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जो चुनाव आयोग एक नियम बनाता है और इन्हीं नियमों के आधार पर आचार संहिता लगता है, अर्थात इन्हीं नियमों को आचार संहिता कहते हैं। अर्थात ये चुनाव आयोग द्वारा बनाया गया एक तरीके से नियम है, जो कि लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव के दौरान इन नियमों का जो पालन है वो किया जाता है। राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी होती है, इसके अलावा नेता की भी जिम्मेदारी होती है। यह आचार संहिता चुनाव प्रक्रिया के पूर्ण हो जाने तक लागू रहती है। और देखिए, यहाँ पर न केवल चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने अपितु चुनाव हो जाने, रिजल्ट आ जाने और शपथ ग्रहण तक चुनाव आचार संहिता रहता है। जैसे ही शपथ ग्रहण लिया जाता है, आचार संहिता समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से जो है किसी भी चुनाव हेतु आचार संहिता लगता है। और छत्तीसगढ़ में साथियों लगातार बातें आ रही है निकल कर कि 30,000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती होनी है। ऐसे में शिक्षा मंत्री जी द्वारा के भी जो है बयान दिया गया है, आप सभी साथी जान रहे हैं। और अब जो है प्रदेश में आचार संहिता भी लागू हो जाएगा, पूरे केंद्र में लागू हो जाएगा। ऐसे में शिक्षक भर्ती रुक जाएगी, जिसका अंदाजा हम लगा रहे थे कि शिक्षक भर्ती आएंगी और बहुत सारे पदों पर आएंगी, तो शिक्षक भर्ती भी जो है विराम लग जाएगी और वो प्रश्न चिन्ह भी रुक जाएगा। अर्थात शिक्षक भर्ती 2024 में चुनाव के पहले आएगी या नहीं, यह प्रश्न चिन्ह भी जो है मत पेटी की तरह एक पेटी में बंद होकर रह जाएगा। अब हमारे पास वक्त बहुत कम है। शासन प्रशासन से इस बात के लिए एक बार जरूर हमको प्रत्यक्ष जानकारी लेना चाहिए कि वास्तव में शिक्षक भर्ती आएगी या नहीं आएगी। क्या छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती चुनाव के बाद आएगी या चुनाव के पहले आएगी? अनेकों सवाल हैं जो कि बीएड डीएड पास टेट पास युवा बेरोजगारों के मन में, हृदय में ये सवाल बना हुआ है। आप सबको पता है, 15 तारीख को छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित डीएड एवं बीएड संगठन जो है शिक्षा मंत्री से मुलाकात कर रहे हैं और शिक्षक भर्ती को लेकर वे जो है जानकारी प्राप्त करने के लिए मिलने वाले हैं साथियों। तो ये बिल्कुल जरूरी है कि आखिर विभाग में हो क्या रहा है, मंत्रालय में हो क्या रहा है, शिक्षा मंत्री आखिर चाहते क्या हैं, प्रदेश में यह भर्ती आ पाएगी या नहीं आएगी। इन तमाम सवालों के जवाब शिक्षा मंत्री से ही प्राप्त हो सकता है, शिक्षा विभाग से ही प्राप्त हो सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।